राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनाने जा रहे हैं आप सबको श्री बांके बिहारी जी का एक अनोखी लीला, अनोखी कहानी, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। क्या भगवान सच में है? क्या बिहारी जी सच में हमारे पास आता है हमें रक्षा करने के लिए? हर समय हर पल क्या भगवान हमारे साथ रहते हैं? कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, ये मार्ग दिखाने वाला क्या भगवान है? जब हमारी कोई प्रॉब्लम होता है तब क्या भगवान हमें सहायता करने के लिए आते हैं? आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर आज की कहानी में आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों, पूरा कहानी ज़रूर सुनिए। सुनिए हमारे ठाकुर जी की अनोखी लीलाएं। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण, जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर के पास एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो बिहारी जी के बहुत बड़ी भक्त थी। उनके घर में उनका ही एक छोटा सा दुकान था। उसी दुकान को चलाकर वो अपना जीवन यात्रा को आनंद से चला रहे थे और हर समय हर वक्त सिर्फ बिहारी बिहारी ही करती थी। प्रतिदिन सुबह शाम को वो बिहारी जी का भजन भी गाती थी। लेकिन दोस्तों, वो मैया के पास बहुत ज़मीन जायदाद भी थी और वो माता जी के आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो देखिए दोस्तों, कैसे बिहारी जी को खुद आना पड़ा अपने भक्तों के पास। भक्तों का दुख कष्ट देख के कैसे बिहारी जी रह नहीं पाते और दौड़ा चला आते भक्तों के पास। सुनिए। हमेशा भक्तों की लाज बचाने के लिए बिहारी जी भक्तों के पास आ ही जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही सुनिए, क्योंकि ये भक्त और भगवान की सच्ची कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, एक दिन रात्रि को वो मैया को स्वप्न आया और उसने स्वप्न में देखा कि वो मर चुकी है और आसपास के लोग जितने भी हैं उसकी संपत्ति सब लूट लूट के लेके जा रहे हैं। तभी ये वृद्ध महिला की नींद टूट गई और ये बहुत चिंता मग्न हो गए। ये सोच के चिंता में मग्न थे कि सच में ये सपन तो कोई स्वप्न नहीं था, ये तो हकीकत था मेरा। और ये और भी ज़्यादा चिंतित इस बात को लेके हो गए थे क्या ये सपना सच न हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मेरे बाद तो ये समस्त संपत्ति लोग लूट के ही लेके जाएगा। वृद्धा ये भी सोच रहे थे कि लोग ये सब लूट के ले जाए, ये भी तो सही नहीं है। ऐसा सोचकर वो वृद्ध महिला ने उनके जितने भी संपत्ति था सारे संपत्ति अपने बांके बिहारी जी के नाम पे कर दिया था। और इसके बाद वो वृद्ध महिला अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर के पास रहने के लिए चले गए। वो मंदिर में ही निवास करने लगी। रोज़ाना उसको मंदिर से ही दोनों समय का भोजन मिलने लग गई थी। अब उस वृद्ध महिला ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण तथा बांके बिहारी जी को समर्पित ही कर दिया था। वो सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण भक्ति में लीन होने लग गई थी। भजन करती थी, कीर्तन करती थी और मन ही मन सिर्फ कृष्ण 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 की चिंता करती थी। लेकिन एक दिन वो वृद्ध महिला रात को हमेशा की तरह दूध पी रहे थे। तब मंदिर के महंत जी ने देखा कि वो महिला दूध पीते पीते कुछ चबा रहे हैं। तब महंत जी ने पूछा, माई, आप ये दूध में क्या चबा रही हो? तब वो वृद्ध महिला बोली, महाराज जी, आप दूध में आजकल मेवा कुछ ज़्यादा ही डाल देते हो, उसी को चबा चबा के खा रही हूँ। तब महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूँगा, ये कैसे संभव है? मैं तो रोज़ दूध में सिर्फ चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है इनके लिए। ऐसा सोच के महंत जी चले गए। फिर
महत जी के माथा तो तब ठनका जब दूसरे दिन देखा कि वृद्धा को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता हुआ दिख रहा था। तब महत जी ने फिर से वो वृद्धा से पूछा, ये घी कहाँ से आया? तब वो वृद्ध महिला ने बोला, महाराज आप ही तो रोज दाल में घी डाल के परोसते हो और आप ही पूछ रहे हो कि घी कहाँ से आया। तब महत जी को लगा कि शायद बर्तन में पहले से घी था। अब महत जी रोज़ देखते हैं कि वो वृद्ध महिला के दाल रोटी में रोज़ ही घी दिखाई देने लग गया और उसके दूध में भी मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महत जी की रसोई से घी और मेवे से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। लेकिन महत जी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। मेरे रसोई से घी और मेवा गायब हो रहा है और उस बुढ़िया की खाने में घी और मेवा ज़्यादा ज़्यादा करके मिल रहा है। कैसे हो रहा है ये सारे पात्र खाली? महत जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके अलावा तो रसोई में कोई भी नहीं जाता था, तो ये गायब कैसे हो रहा था? और रसोई का चाबी हमेशा तो महत जी के पास ही रहते थे। एक दिन महत जी भगवान की आरती कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाहों में घी लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बिहारी जी के हाथ पूरा घी में डुबाया हुआ है। उन्होंने ये सोचा कि शायद ये घी तब लग गई थी जब वो आरती कर रहे थे। तब महत जी ने इस वस्त्र को निकाल के बिहारी जी को दूसरा वस्त्र पहना दिया। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने ये भी देखा कि भगवान की दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब तो महत जी को पूरा विश्वास हो गया है कि बिहारी जी ही अपने भक्तों को दूध में मेवा और रोटी दाल में घी परोस रहे थे। तब महत जी ने बिहारी जी से कहा कि प्रभु, आपकी चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटे। प्रभु, मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए रखे थे, परंतु आप तो सब कुछ भक्तन को ही दे रहे हैं, भक्तन पर लुटा रहे हैं। ये ठीक नहीं है प्रभु। अगर कभी भी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं कैसे उनका सेवा करूँगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन वो वृद्ध महिला के लिए, अपने भक्तन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। जब भगवान ने महत जी की बात भी नहीं सुनी, तब महत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया है। सिर्फ ये नहीं, वो वृद्ध महिला पर भी उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था और एक दो दिन में उस महिला पर महत जी ने उल्टे सीधे कुछ आरोप लगा दिया और बिहारी जी के मंदिर से निकाल भी दिया। लेकिन दोस्तों, अगले दिन सुबह के 3 बजे जब लोग सो रहे थे, भक्तन चोरी से बिहारी जी के मंदिर में आ ही गए और भगवान की देहरी पर सिर रखकर बहुत आंसू बहाए और भगवान से कहा, मैंने अपना हर चीज़ आपके ही तो हवाले कर दिए प्रभु, और आपके हाथों से प्रसाद पाया। अब कैसे प्रभु मैं किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊँ? ऐसा कहकर जैसे ही भक्तन ने रोते रोते अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, तब अचानक एक बहुत ही ज़्यादा तेज प्रकाश हुआ और तेज गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे भी खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप ही बजने लगी। तब महत जी और सभी लोग जाकर अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। सभी ने देखा कि भक्तन के शरीर से एक प्रकाश कुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाके समा गए। भक्तिन के प्राण तो श्री बिहारी जी में ही विलीन हो गए। ऐसी घटना को देख के पूरे गांव में हल्ला मच गया। फिर पूरे गांव वाले मिल के वो भक्तन का अंतिम संस्कार भी कर दिया और वहीं पर भी उनका एक समाधि भी बना दिया। और ये महंत जब तक उस मंदिर में रहे, तब एक नियम बना लिया था कि जब तक भगवान की आरती होगा उसके बाद वो छत पर चले जाते और छत पर जाके उस समाधि की भी आरती उतारते। तो देखा दोस्तों, भगवान कैसे आते हैं अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, कैसे करते हैं भगवान अपने भक्तों की रक्षा, अपने आप पे ही संभाल लिया सबको। यही तो है हमारे बिहारी जी, यही तो है हमारे कान्हा।
यही तो है वो कृष्ण कन्हैया। बहुत ही प्रेम करते हैं हम सबसे वो, और इस प्रेम के कारण ही तो दौड़ा चला आता है। जब कभी भी हम दुखी होते हैं, हमारे जीवन में कोई विपत्ति आते हैं, वो हमारी हर ज़रूरत को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए तो हमें कभी कष्ट नहीं होने देते हैं। ऐसे ही विश्वास और भरोसा ही हमेशा श्री कृष्ण के चरण तक हमें लेके जाता है। दोस्तों, जितना भी आप अपने अंतर से अपने विश्वास को जागृत करोगे, उतना ही अंतर से अपनी कृष्णा को पाओगे, भगवान को पाओगे। अपने मन की विश्वास और भरोसा को कभी टूटने नहीं देना, चाहे जितनी भी विपत्ति आए क्यों ना, वो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमेशा। राधे राधे, हरे कृष्ण। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास।